कराची में सीटीडी की बड़ी कामयाबी। कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का इंतहाई अहम कमांडर सोहेल बलोच उर्फ गुर्क हलाक। 17 फरवरी को शाह लतीफ टाउन में मारे गए दहशतगर्द की शिनाख्त हो गई। हुकाम के मुताबिक कलअदम BLA के फतह स्क्वाड का सरगना सोहेल बलोच खुजदार में DC पंजगुर की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। 50 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को भी शहीद किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए 5 दहशतगर्द भी इसी ने भिजवाए थे। सोहेल बलोच रहमान गुल, मुल्ला अमीन और डॉक्टर मक्खू के साथ बराह रास्त राबते में था। कार्रवाई में मारे गए दीगर 3 दहशतगर्दों की शिनाख्त पहले ही हो चुकी है। ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। 16 मार्च के शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज की फौजी तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। तनसीब को मनशियात बहाली मरकज करार देना हकायक मसक करने की कोशिश है। वजारत इत्तलात ने तालिबान रजीम का बयान झूठा और गुमराहकुन करार दे दिया। हमले के बाद बुलंद होते शोले बारूद का बड़ा जखीरा तबाह होने की तस्दीक। Some countries that greatly disappointed me, and I get along great with those countries in NATO, but I always said, the problem with NATO is we'll always be there for them, but they'll never be there for us. China, as an example, should be thanking us, but Japan gets 95%, China 91%. आबनाए उर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद की दरख्वास्त। इत्तेहादियों ने ट्रंप को साफ इनकार कर दिया। अमरीकी सदर सख्त मायूस, तंज के तीर चला दिए। कई ममालिक को धमकियां। कहा नेटो के ममालिक के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमें ज़रूरत पड़ी तो सब गायब थे। बरतानवी वज़ीर आज़म से भी गिले शिकवे। बोले कि स्टामा को कह दिया जंग के बाद उनके तैयारों की ज़रूरत नहीं। चीन, जापान और जनूबी कोरिया से दोबारा मदद की अपील। वाज़े किया वक्त का तयन नहीं कर सकता मगर जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के जिंदा ना होने का भी दावा। दौरा चीन मौखर करने का इंदिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान पर रात भर शदीद बमबारी। बिजली घर को भी निशाना बना डाला। शहादतों का खदशा। इराक शहर में रिहायशी इमारतों पर बम बरसा दिए गए। 5 अफराद शहीद। सहूनी फौज की लबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां। मजीद 10 शहादतें। 24 घंटों के दौरान तादाद 36 हो गई। जारियत पर ईरान के जवाबी वार। अमरीकी सेंटकॉम की अब तक 200 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। खित्ते में तनसीबात भी तेहरान का हदफ। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। अल फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर प्रोजेक्टाइल से निशाना। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन हमला। इराकी फोर्सेस का 5 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल गिरे। इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी। जंग के दौरान बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका और ईरान के दरमियान राबते बहाल। अमेरिकी मीडिया का ईरानी वजीर खारजा और स्टीव विटकॉफ की बातचीत होने का दावा। तेहरान की तरदीद। अब्बास इराक्ची के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी से आखिरी राबता हमले से पहले हुआ था। मुसल्लत जंग ने सफारतकारी खत्म कर दी। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री सदर की सऊदी अरब पर ईरानी हमलों की मजम्मत। उर्दन के शाह का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। UAE सदर से मुलाकात में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल। जंग हमने शुरू नहीं की, दिफा करना जायज हक है। खित्ते के ममालिक से हमले बंद किए जाएं। ईरानी सदर का मुतालबा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा दुश्मन हमसाया ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात खराब करना चाहता है। जब तक ईरान पर बमबारी को नजरअंदाज किया जाएगा अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फिर उतार चढ़ाव। कारोबार में तेजी के बाद मंदी का रुझान। 2 हदें बहाल होने के बाद फिर गिर गईं। इंडेक्स में 164 पॉइंट्स कमी। 1,49,014 पर ट्रेड। UAE स्टॉक मार्केट में भी मुसलसल मंदी। अहम कंपनियों के शेयर्स गिर गए। अवाम को पेट्रोल जखीरा करने या घबराने की जरूरत नहीं। ईंधन की कमी का कोई खतरा नहीं। मुल्क में खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। अप्रैल के आखिर तक फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम ज़खायर और दरामदात का रोजाना जायजा लेने का फैसला।
तेल की मुसलसल फराहमी के लिए हुकूमत का अहम कदम। पाक ऐप में सार्फिन के लिए फीचर शामिल। तेल की अदम दस्तयाबी या महंगे दामों फरोख्त से आगाह कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम और अवाम के लिए रिलीफ अव्वलीन तरजीह करार। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में शॉर्ट सर्किट से आतिश ज़दगी, घर लपेट में आ गया। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने शोलों पर काबू पा लिया। सानिया गुल प्लाजा में ज्यादातर अमवात धुएं के बायस दम घुटने से हुई। ज्यादा जलने की वजह से मुकम्मल पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं था। मेडिकल अफसरान मुकम्मल अहलियत भी नहीं रखते थे। पुलिस सर्जन ने जुडिशल कमीशन को जवाब जमा करा दिया। भारतीय ज़मीन अक़लियतों पर तंग। पाकिस्तान ने मामला आलमी फोरम पर उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने कहा, भारत में इस्लामोफोबिया रियासती सरपरस्ती में फ़रोग़ पा रहा है। मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक का सामना है। मुतालबा किया कि भारत इस्लामोफोबिया के वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात करे। अफगान तालिबान रजीम आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने अहम तरीन 22 अरकान पर पाबंदियाँ लगा दी। अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन नखुंद और वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन हक़ानी समेत कई सीनियर ओहदेदार शामिल। जरीदे हश सुबह के मुताबिक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अलायंस की जानिब से इक़दाम का खैर मकदम। सलामती काउंसिल के फैसले के बाद बरतानिया ने भी फहरिस्त अपडेट कर दी। योम पाकिस्तान, वतन से दूर पाकिस्तानियों का पाक सरजमीन से मोहब्बत का वालहाना इजहार। 23 मार्च की मुनासबत से खुसूसी पैगामात। कहा, पाकिस्तान हमारी आन, शान और पहचान है। मुल्क से बाहर जरूर है लेकिन दिल वहीं धड़कते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भी दुआएं। कायदे आजम के विजन ने मुसलमानों को अलग शनाख्त दी। पाकिस्तान ना बनता तो आज भी मुसलमान हिंदुओं या दीगर गैर मुसलमों के जेरे असर होते। तहरीक पाकिस्तान के कारकुन फजलुर रहमान ने आज़ादी के सफर की यादें ताज़ा कर दी। ईद करीब, तैयारियों पर जोर। हर तरफ शॉपिंग का शोर। बाजारों में इंतहा का रश। खवातीन को मनपसंद कपड़ों की तलाश। मैचिंग जूते, ज्वेलरी और चूड़ियां भी जरूरी करार। मेकअप किट भी मुकम्मल तैयार। मेहंदी के स्टॉल्स पर लाइनें। पार्लर्स पर बुकिंग की भरमार। बच्चों का भी बड़ा मिशन। फरमाइशों में मुसलसल इजाफा। दुकानदारों की चांदी। मर्द भी सजने संवरने के लिए सैलून्स का रुख करने लगे। मोतियों से जड़ी लाल और हरी, दिलकशी बेमिसाल। खनक भी इंतहाई कमाल। ईद पर कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड। खवातीन की अव्वलीन पसंद। कीमत निस्बतन ज्यादा होने के बावजूद मांग में मुसलसल इजाफा। दुकानदारों का कारोबार चमक उठा। स्टॉल्स पर जबरदस्त गहमा गहमी। PSL 11 के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। लाहौर और कराची में कीमत 250 रुपये से शुरू होगी। फैसलाबाद में सस्ता तरीन टिकट 300 रुपये में दस्तयाब होगा। मुल्तान और रावलपिंडी के लिए कम से कम कीमत 400 रुपये मुकर्रर। फिजिकल टिकटों की सेल 24 मार्च से शुरू होगी। PSL का मेला 26 मार्च से पाकिस्तान के 6 शहरों में सजेगा।